जय गुरुजी संगत जी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक आंटी का सत्संग शेयर करेंगे। आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है और सत्संग करने वाले का भी उतना ही कल्याण होता है। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से ना जाने कितनी संगतों को ब्लेसिंग मिलती है और कितने कष्ट कटते हैं और कितनों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, कितनों को मैसेजेस मिलते हैं। इसलिए हमें जो सत्संग होता है उसको पूरा जरूर सुनना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप भी सत्संग को पूरा सुनिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो न्यू सत्संग आए उनका नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। संगत जी, जो हमारे गुरुजी है ना, वो महाशिव है। तो वो जब चोले में थे वो तब भी किसी भी संगत को उठा देते थे और बोलते थे कि चल तू अपना सत्संग सुना, यानी कि अपने एक्सपीरियंस शेयर कर। तो जो वो संगत थी वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी दूसरी संगत के साथ, उससे दूसरी संगत को भी अपने आंसर्स मिल जाते थे। तो आज भी यही होता है। आज भी जो संगत होती है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं और वो एक्सपीरियंसेस ही हमारे सत्संग होते हैं और उन सत्संग के द्वारा ही हमें हमारे ना जाने कितने आंसर मिलते हैं, हमारी कितनी बीमारियों के इलाज मिलते हैं, हमारे कितने कष्ट कटते हैं और ना जाने गुरुजी हमें किस रूप में आकर के ब्लेसिंग देते हैं। तो अब हम सत्संग शुरू करते हैं आंटी जी सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर रही है कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो एक बार आंटी जी को मैसेज आता है गुरुजी का कि मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। तो आंटी जी सोचती हैं कि हाँ भाई ठीक है, बालकनी में बहुत सारे कबूतर आते हैं, पर ना जाने उन कबूतर में से कौन से गुरुजी के रूप में आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। ना जाने मुझे कैसे पता चलेगा कि ये गुरुजी का रूप है। तो आंटी ये सोच रही थी और रात में जब सोती हैं तो उन्हें सपने में अपने बाहर वाले कमरे की जो अलमारी है उसके नीचे से कबूतर निकलता हुआ दिखता है। तो अब वो सपने में यही सोच रही हैं कि ये कबूतर कहाँ से निकला, कैसे आया कमरे में। अब अगले दिन जब वो सो करके उठती हैं तब उन्हें ध्यान आता है कि गुरुजी का तो मैसेज आया था कि मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। और आज तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि आंटी जी को सपने में किसी भी पक्षी ने आकर के दर्शन दियो, तो कबूतर तो दूर की बात है। तो आंटी जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हैं कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप सपने में आए हो और कबूतर रूप में आकर के आपने दर्शन दिए हैं। तो आपने ना जाने कौन से कष्ट काटे हैं कि आपने दर्शन दिए हैं और मेरे कौन से अच्छे कर्म रहे होंगे कि आपने मुझे दर्शन दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आप मेरे सपने में आए, आप हमारे घर में पधारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आंटी जी अपना एक दूसरा सत्संग शेयर करती हैं। उसमें वो बताती हैं कि उनका एक काम शुरू होने वाला था, तो अगले दिन उसका मुहूर्त था। तो आंटी जी गुरुजी से प्रार्थना करती हैं कि गुरुजी सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाए और पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। अब अगले दिन पूजा थी तो रात को आंटी जी सोती हैं तो सपने में आंटी जी को मोर नजर आते हैं और मोर भी एक दो नहीं, कम से कम 5 से 6 मोर नजर आते हैं और वो सभी मोर अलग अलग रंग के थे और अलग अलग उनमें संगत जी बोलते हैं कि वो डिजाइन बने हुए थे। वो अलग अलग मोर थे बिल्कुल, और इतने सुंदर मोर थे कि आंटी जी बोलती है ना तो मैंने वो ऐसे मोर आज तक टीवी में देखे ना असलियत में देखे। इतने सुंदर मोर थे, ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर हीरे जड़े हुए हैं। तो मेरा मन सपने में ही इतना ज्यादा प्रफुल्लित हो रहा था, जैसे मोर नाचता है ऐसे मेरा मन नाच रहा था। मैं इतनी खुश हो रही थी कि अरे मुझे इतने सारे मोर नजर आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ तो मैं उसी खुशी के साथ उठती हूँ कि अरे वाह, मुझे तो मोर नजर आए, और एकदम से मुझे ध्यान आता है
कि अरे मोर तो गुरुजी का ही रूप है और गुरुजी तो मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आए थे कि तेरा नया काम शुरू हो रहा है, तो मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। और इतने सुंदर मोर के रूप में मेरे गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी कहती हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इतने ब्यूटीफुल पीकॉक्स के रूप में दर्शन दिए। अब आंटी जी कहती हैं कि जैसे गुरुजी अलग अलग चोले पहनते हैं और इतने सुंदर लगते हैं, वैसे ही सपने में भी अलग अलग मोर थे और जैसे उन्होंने भी अलग अलग चोले पहने हुए थे और वो इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे, जैसे हम अपने गुरुजी महाराज को निहारते रहते हैं, उनको देखते देखते हमारा मन नहीं भरता। ऐसे ही उन मोर को देखते देखते मेरा सपने में मन नहीं भर रहा था। और जैसे ही मैं उठी तो मैंने अपने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे आकर के ब्लेसिंग्स दी है नए काम की शुरुआत के लिए। मेरे मालिक, आप मेरे पास खुद आ गए आशीर्वाद देने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप आए हैं, आप कितना अपना संगत का ध्यान रखते हैं। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी आपकी तो लाखों संगत है, पर आप हर एक संगत की पुकार कैसे सुन लेते हैं, उसके कष्ट कैसे दूर कर देते हैं, उनको समय समय पर ब्लेसिंग्स देने आ जाते हैं, उनकी बीमारियां हरने के लिए आ जाते हैं। तो मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे गुरुजी महाराज, जो ये काम शुरू भी हुआ है उसमें सफलता भी आप ही देंगे, ताकि आगे खूब उन्नति करें और गुरुजी हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके। अब आंटी जी कहती हैं कि एक बार फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आऊंगा, तू मुझे चाय जरूर पिलाए। अब आंटी जी सोचती है कि पता नहीं गुरुजी किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा। तो उस दिन अब गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश चतुर्थी पर आंटी जी अपनी मम्मी के यहाँ पर गई और वहां पर जाकर के गणेश जी की पूजा करके आई। अब जैसे ही वो अपने घर पर आती हैं आंटी जी, तो थोड़ी देर के बाद जो आंटी जी के ससुर जी हैं, फादर इन लॉ हैं, वो घर पर आ जाते हैं। अब आंटी जी अपने ससुर जी के लिए चाय बनाती हैं। अब थोड़ी ही देर में बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि आंटी जी के जो ससुर जी हैं उन्होंने राधा स्वामी जी का नाम लिया हुआ है। अब उनके जो ससुर जी है वो राधा स्वामी जी के सत्संग के बारे में बताने लगती हैं। अब आंटी जी कहती हैं कि वो भी बड़े मंदिर जाती हैं और गुरुजी का जल प्रसाद लेकर के आती हैं और वहां पर लंगर प्रसाद करके आती है और सत्संग सुनती हैं फोन पे। तो जो उनके ससुर जी हैं वो बोलते हैं कि हाँ, राधा स्वामी जी के जो सत्संग घर है उसी से ही थोड़ा सा आगे ही बड़ा मंदिर है। तो आंटी जी कहती है हाँ बिल्कुल, वहीं पर ही मैं जाती हूँ। अब दोनों ही अपने सत्संग शेयर करने लग जाती है। आंटी जी भी अपने 3-4 सत्संग और जो उन्होंने सत्संग सुने होते हैं वो सत्संग अपने ससुर जी के साथ शेयर करती हैं। फिर आंटी जी अपने ससुर जी को कहती हैं कि पापा जी मैं दोबारा से आपके लिए चाय बना दूं? तो वो कहते हैं हाँ ठीक है बना लो। फिर वो दोबारा से उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह देती हैं। अब वो दोबारा से चाय नाश्ता करते हैं। तो ऐसे ही लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, दोनों सत्संग शेयर करते हैं। फिर उनके ससुर जी जाने लग जाते हैं। तो आंटी जी को उस समय मन में होता है कि शायद गुरुजी इसी रूप में आए और उन्होंने 2 घंटे बैठ करके सत्संग किया। तो अब जो आंटी जी है वो शुक्राना करती है गुरुजी महाराज का। लेकिन फिर भी मन में आंटी जी के डाउट होता है कि पता नहीं गुरुजी का मैसेज आया था तो जो ससुर जी थे वही गुरुजी के रूप में आए थे क्या। अब आंटी जी थोड़ी देर के बाद ही एक सत्संग सुन रही होती है। तो उस सत्संग में आता है कि एक आंटी जी के ससुर जी घर पे आते हैं और वो उनको चाय पिलाती है। फिर गुरुजी का मैसेज आता है उनके पास कि मैं तेरे ससुर जी के रूप में चाय पीने के लिए तेरे पास आया। तो उस टाइम पे
संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे जो गूज बम्स थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ, आज तो सच में ही गुरुजी महाराज घर पे चाय पीने के लिए ही मेरे पास आए थे। तो आंटी जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हैं कि गुरुजी, मेरे पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे कि आप घर में पधारे, आपने चाय पी, और उससे भी बड़ी बात कि 2 घंटे बैठ करके गुरुजी साथ में सत्संग किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ना जाने किसका रूप धर के कब कैसे आ जाते हैं। कभी कबूतर का रूप लेकर के आते हैं, कभी मोर का रूप लेकर के आते हैं, तो कभी किसी इंसान के रूप में आप आकर के पधारते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देकर के जाते हैं। तो जो आंटी जी है वो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हैं कि गुरुजी आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी है और ना जाने कितने कष्टों को किस तरीके से आपने हरा है, कितनी बीमारियों को दूर किया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हमेशा ऐसे ही साथ रहना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो संगत जी, आंटी जी ने इतना प्यारा अपना सत्संग शेयर किया गुरुजी का कि गुरुजी ने कैसे उनको कबूतर रूप में आकर के दर्शन दिए, मोर के रूप में आकर के दर्शन दिए, और फिर उनके ससुर जी के रूप में घर पर आए और उनके साथ बैठ करके सत्संग करके गए, चाय पी करके गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही अपनी सभी संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। तो संगत जी, आपको भी अपना अगर कोई सत्संग शेयर करना है तो आप मेरी जीमेल आईडी पे वो सत्संग शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे ऑडियो भी भेज सकते हैं, और हिंदी में सत्संग लिख करके भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दे दूंगी और जीमेल आईडी भी दे दूंगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप अपनी सभी संगत पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।